श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। दाइज अमित न सकिय कही, दीन विदेह बहोरी, जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। सब समाज एहि भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चली बरात सुनत सब रानी, विकल मीन गन जनु लघु पानी। पुनि पुनि सिय गोद करि लेहि, देई आशीष सिखावन देहि। होएहु संतत पियहि पियारी, चिरुअहि बात आशीष हमारी। सासु ससुर गुर सेवा करेहु, पति रुख लखिया यशु अनुसरेहु। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिख वही मृदुबानी। सादर सकल कुंवरी समुझाई, रानिन बार बार उरलाई। बहुरी बहुरी भेटहि महतारी, कहाहि बिरंचि रची कत नारी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जनक जी ने ब्याह के समय दहेज अत्यधिक दिया। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें आदि अनेकों वस्तुएं दी, जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। जिसे अवध राज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। फिर श्रेष्ठ मुनि वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वियों, श्रेष्ठ मुनियों के समूह बुलाए। राजा ने 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई, जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। उन सब को सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर ब्राह्मणों को दिया। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाहा सो सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। अब जब जनक जी को ये पता चला कि अयोध्या नाथ अब चलना ही चाहते हैं, अब और नहीं रुकेंगे, तब उन्होंने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी, यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गईं, मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हो। वे बार बार सीता जी को गोद में लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखाती हैं कि तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सास, ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया।
माताएं फिर भेंटती हैं और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा है। तेहि अवसर भाई न सहित राम भानुकुल के तू चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में एक दोहा रामायण पाठ का आ जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।